नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे उस दिलचस्प और बेहद जरूरी संवैधानिक तंत्र की बात करते हैं जो हमारे देश के सबसे ऊंचे पद यानी राष्ट्रपति पद की सुरक्षा करता है। तो सबसे बड़ा और थोड़ा रहस्यमयी सवाल यह है कि क्या होगा अगर देश का सबसे ऊंचा पद अचानक से खाली हो जाए। सवाल उठता है कि अगर सच में ऐसा कोई अप्रत्याशित पल आ जाए तो बिना किसी बड़े संवैधानिक संकट के हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा। यही काम आता है संविधान का अनुच्छेद 62, जो असल में हमारा संवैधानिक सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 62 कोई आम नियम नहीं है। ये वो विशिष्ट प्रावधान है जो राष्ट्रपति चुनावों की टाइमिंग और पूरी प्रक्रिया को एकदम पक्के तौर पर तय करता है। इसका मेन मकसद ही यही है कि देश का ये सर्वोच्च पद एक दिन के लिए भी खाली ना रहे। ये पूरा ढांचा सत्ता के बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर के लिए एकदम सटीक नियम बनाता है ताकि देश का नेतृत्व हमेशा मजबूत हाथों में रहे। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी इसके बुनियादी नियमों की तरफ। नॉर्मल सिचुएशन में ये आंकड़ा बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। भारत में राष्ट्रपति का एक सामान्य कार्यकाल ठीक 5 साल का होता है। बस ये वो तय सीमा है जो शांति के समय में देश को एक बहुत ही मजबूत और स्टेबल फाउंडेशन देती है। मतलब सब कुछ एक तय शेड्यूल के हिसाब से चलता है। अब पावर का ये ट्रांसफर एकदम स्मूथ हो, इसके लिए नियम बहुत ही सख्त हैं। जैसे ही वर्तमान कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, नए चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाती है। यहाँ सबसे बड़ी और ज़रूरी शर्त यह है कि मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही हर हाल में अगले राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये चुनाव आखिर होता कैसे है? ये आम चुनावों जैसा नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल होता है। इसमें आम जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि इसमें सिर्फ चुने हुए सांसद यानी संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक ही शामिल होते हैं। यही लोग मिलकर देश के सर्वोच्च पद के लिए वोट करते हैं। लेकिन क्या हो जब पद अचानक खाली हो जाए? चलिए इस आपातकालीन प्रोटोकॉल को समझते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि उन बेहद गंभीर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में क्या होगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे दें, या उनका दुखद निधन हो जाए, या किसी और वजह से पद रातों रात खाली हो जाए। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। यहीं पर एक प्री प्लान्ड नॉर्मल चेंज और एक अचानक आई इमरजेंसी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल कार्यकाल में तो चुनाव पुराने कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही हो जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में जब पद अचानक खाली होता है तो हमारा संविधान एक बहुत ही सख्त डेडलाइन सेट करता है। वो डेडलाइन ये है कि नए चुनाव जल्द से जल्द यानी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के भीतर किसी भी हालत में हो जाने चाहिए। इस इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत मानकर चलिए कि एक सख्त उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जो 6 महीने तक चलती है। पहले दिन जब पद खाली होता है तब से एक अंतरिम पीरियड शुरू होता है जहां केयरटेकर व्यवस्था काम करती है, और ठीक 6ठे महीने के अंत तक एक स्थायी नए राष्ट्रपति का चुनाव करने की ये एकदम आखिरी समय सीमा होती है। तो इस बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति या कहें अंतरिम नायक की क्या भूमिका होती है? जाहिर है उन 6 महीनों के दौरान देश का कामकाज बिना किसी हेड ऑफ स्टेट के तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, और यहीं पर भारत के उपराष्ट्रपति एक अंतरिम नायक की तरह सामने आते हैं। जब तक नया चुनाव पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाता, वे तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लेते हैं। इससे देश की पूरी मशीनरी बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलती रहती है। और पता है, संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता सच में कमाल की थी। उन्होंने हर चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा था। अगर किसी वजह से उपराष्ट्रपति भी पद संभालने के लिए अवेलेबल न हो तो कानूनी रूप से एकदम पक्की बैकअप योजनाएं तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। उत्तराधिकार की एक पूरी चेन मौजूद है जिसका इकलौता मकसद यही है कि देश के नेतृत्व को एक सेकंड के लिए भी खाली न छोड़ा जाए। अब इस पूरी व्यवस्था को लोकतंत्र की स्थिरता और एक बड़ी तस्वीर के नजरिए से देखते हैं। अगर थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो ये बारीकी से बनाए गए नियम कोई बोरिंग या नीरस प्रशासनिक डिटेल नहीं है। ये तो एक निरंतर और स्थिर लोकतंत्र का असली इंजन है। ये रूल्स एश्योर करते हैं कि राज्य का काम बिना रुके चलता रहे, संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनी रहे, और किसी भी क्राइसिस के समय में देश का ये सबसे बड़ा तंत्र कभी भी खुद को कमजोर या असुरक्षित महसूस ना करे। तो इन सारे सेफगार्ड्स और कानूनी व्यवस्थाओं को देखने के बाद सच में इस लोकतांत्रिक ढाल की मजबूती पर हैरानी होती है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है
ये सोचने वाली बात है कि हमारे संविधान का ये सुरक्षा जाल आखिर कितना मजबूत है, जो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, देश को कभी झुकने नहीं देता। वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए।